हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा कोचिंग बाके बाजार सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक और उसका नामकरण का क्लास नंबर 4। ठीक है, नामकरण का ये क्लास नंबर दूसरा है, लेकिन कार्बनिक यौगिक का क्लास नंबर चौथा है। पहला और दूसरा जो क्लास था उसमें हम आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाए थे। बर्जिलियस का सिद्धांत क्या है, वोलर ने क्या बनाया, कोल्बे ने क्या बनाया, एसिटिक अम्ल कौन बनाया, लबाजे जी का सिद्धांत क्या था, किसका कौन भी उत्पन्न होता है। तो ये सब सारी जानकारी हम आपको पहले बता दिए थे। और इसके बाद कल का जो वीडियो हम आपको बताए थे नामकरण में हम आपको बताए थे कि जो बुखार का पैरासीटामोल है, यानी इस ग्रुप का जो आपका चैप्टर का पैरासीटामोल है वो हम आपको दे दिए थे। एल्केन ग्रुप भी पढ़ाए थे। एक बच्चा का हेक्सेन बनाने में थोड़ा सा संरचना में संघनित सूत्र में दिक्कत हो गया था, तो उसको हम आज बता देते हैं। हेक्सेन हो गया है ना, ऐसे ही बनाइएगा। और बाकी जो है हेक्सेन का जो फार्मूला आप लिखिएगा तो इस टाइप से, पहले एल्केन ग्रुप का फार्मूला इस टाइप से होता है C6H12O6, C6H12O6 नहीं बाबू, CnH2n+2। इस टाइप से। अब हेक्स कार्बन नंबर कितना पे 6 पर, यानी n का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो n की जगह पे देखो CnH2n+2, n की जगह 6 रखिए, 2 इंटू n की जगह 6 रखिए और +2, तो ये कैलकुलेशन 14 हो गया, यानी फार्मूला आ जाएगा C6H14, है ना। बाकी फिर संरचना हम कल बता दिए, ऐसे करके बनाना है आपको। कैसे बनाना बता दें दोबारा से क्या, चलिए दोबारा से बता दें। देखो तो इस टाइप से हम लोगों को बनाना है। और संघनित कैसे लिखिएगा, संघनित लिखिएगा ऐसे 1 2 3 गिन करके सर C, फिर गिन करके 1 2 हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड 1 2, देखो तो बेटा हो गया क्या 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे करके बनाना है। डबल बॉन्ड आप क्या किए थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए। डबल बॉन्ड अभी नहीं लगाना बेटा, ठीक है। आज जो हम वीडियो को पढ़ाने वाले हैं, यानी कि एल्कीन ग्रुप जो आज हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड लगाइएगा। हो गया, थोड़ा सा जल्दी नोट करो। और बहुत खुशी है कि सर जो हम कल नंबर दिए थे आपको व्हाट्सअप नंबर, और ब्यूट से लेकर के हम आपको डोडेकेन तक बनाने के लिए दिए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको मैसेज किया कि सर हमारा बन गया, हमारा बन गया। ठीक है, देखो टीचर को और कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो बता रहे हो वो अगर बच्चा करते जा रहा है तो बहुत बढ़िया होता है ना। और आपको तो कुछ होना नहीं, सब फ्री बैच है आपका, 1 रुपये पैसा लगाना नहीं है, बस आपका रिचार्ज का पैसा लगेगा, बस वही देखते रहो। बाकी बेटा ये उतारो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी करो, हो गया, ओके थैंक यू। चलिए देखते हैं आज। चलो ध्यान दो, एल्कीन ग्रुप ध्यान देना। एल्कीन ग्रुप में क्या है, सेम वैसे ही पढ़ेंगे। एल्कीन ग्रुप का अगर शुरू करें हम लोग तो सर इसका फार्मूला होता है CnH2n, बस इतना ही। एक बात ध्यान रखना, एल्कीन ग्रुप आप अगर बढ़िया से समझ गए तो एल्काइन ग्रुप मात्र 5 मिनट का क्लास हम लेंगे, मात्र 5 मिनट का। लेकिन कब लेकिन कब सर, जब आप एल्कीन ग्रुप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा तब। ठीक है, देखिए ये सूत्र हो गया। अनुलग्न क्या लगेगा बेटा, इन। ऐसे किताब में ना मेरे हिसाब से शायद एल्कीन ऐसे लिखल होगा बेटा, तो अगर ऐसे लिखल होगा दीर्घाई करके तो उसका अनुलग्न जो है इस टाइप से लगेगा। ठीक है, किताब एक बार जरा सुन मिला ले, हम मिला लें, बस 1 मिनट दीजिएगा। मेरी माता किधर गया एल्कीन, हाँ सही है बेटा, ये वाला लिखा हुआ है किताब में, तो इसको ऐसे लिख देते हैं और इसका दीर्घाई।
कैसे बनेगा बेटा, ध्यान दो, एल्क इन, ये हमारे पास बन गया एल्कीन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में याद रखना डबल बॉन्ड काम करेगा। किसी एक जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड देना है, डबल बॉन्ड देना है। ठीक है, समझ में आया। चलो ध्यान दो बेटा, अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आते हैं। सर कार्बन नंबर हम कल बताए थे 1, कार्बन नंबर 1 पे क्या बताए थे आपको, सर कार्बन नंबर 1 पे आप बताया था मेथ। मैथ में इन लगाना जरा तो क्या होगा भैया, कहा गलत बात बोल रहे, मैथ को इन लगाइएगा, मैथिन होगा। फार्मूला बताओ फिर, फार्मूला तो CnH2n। बढ़िया से देखो तो बाबू, कार्बन नंबर 1 पर n की जगह 1 रखना है तो C1H2 इंटू 1, यानी कि कार्बन जितना है उसका दुगना कर दीजिए, हाइड्रोजन आ जाएगा। बताए थे ना पीछे, दुगना, कार्बन जितना उसका दुगना कर दो, एल्कीन ग्रुप में लिखेंगे। तो इन मेथिन का फार्मूला हो गया CH2। ठीक है, इसको यहां लिखें। संरचना कैसे बनाइएगा सर, देखो तो अभी हम लोग पढ़े थे कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। यहाँ है कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है ना, कार्बन कार्बन के बीच में। एक तो कार्बन ही अकेले है बेचारा, और हाइड्रोजन दुइये है। अब बताओ, कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, है कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड। सर क्या अष्टक पूरा हो पाएगा, नहीं सर, एकदम नहीं हो पाएगा। तो एल्कीन ग्रुप का प्रथम कार्बन नंबर ये नहीं कहलाता है बेटा। रीजन समझ में आया, अष्टक पूरा नहीं होगा यानी संरचना भी नहीं बनेगा इसका, जब अष्टक पूरा नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए जब नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पर। दूसरा नंबर पे आता है 8। ठीक है, आज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। IUPAC पूरा नाम बताइएगा आप लोग, कमेंट में लिखो तो जरा सुन, IUPAC का पूरा नाम फटाक सा। वीडियो को रोको और कमेंट में लिखो पहले, इसके बाद आना है। यहाँ लिखो जल्दी, लिख दिया, ध्यान दो, 8 और इन, तो ए बन गया बेटा 8। ठीक है, समझ में आया, ये IUPAC नाम है, ध्यान दो। अब फार्मूला क्या बनेगा, 8th कार्बन नंबर कितना पे आता है, 2 पर, तो एन की जगह पे कितना रखिएगा, 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। फार्मूला C2H4। संरचना बनाओ, कार्बन कार्बन के बीच में देखो डबल बॉन्ड लगानी है ना। अब देखो तो इस कार्बन को तो आपको 2 बॉन्ड नजर आ रहा है, 2 बॉन्ड और दे दो, 4 बॉन्ड हो गया एकदम सर, 2 बॉन्ड और दे दो, 4 बॉन्ड हो गया एकदम। इतना तक समझ में आया तो बताओ, आगे मिटा के बताते हैं। चलो अब समझ में आ गया इतना तक तो आगे बढ़ो। संघनित लिखाइएगा, इसको संघनित लिखो तो तब तक जरा सुन, इसको मिटा देते हैं हम बढ़िया से। लिखो संघनित, लिखो उसका बेटा, लिखो जल्दी संघनित। तो सर संघनित जब इसको हम लिखेंगे ना तो क्या करना पड़ेगा हमको, ऐसे 1 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, और ये 1 2 हाइड्रोजन, बस सर हमारा संघनित सूत्र हो गया। लेकिन साधारण नाम आते हैं बेटा, साधारण नाम हमारा संरचना या संघनित सूत्र पर निर्भर करेगा। एल्कीन ग्रुप में क्या बोले हम, एल्कीन ग्रुप में साधारण नाम या तो सर संरचना या तो संघनित पर निर्भर करेगा। कैसे, आगे बढ़ते हैं। तो साधारण नाम एथीन का होता है एथिलीन। कॉमन नेम क्या होता है एथीन का, एथिनिल। हाँ, ये वही एथिलीन है जिसका उपयोग हम लोग फल पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कार्बन नंबर 3 पर, ध्यान दीजिएगा जरा सा।
और बनाने की कोशिश भी करना। एग्जाम्पल नंबर 3, तो प्रोप में अगर आप इन लगाइएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपीन बन जाएगा बाबू, है ना। और प्रोपीन क्या है? आईयूपीएसी नाम है सर। प्रोपीन क्या है? आईयूपीएसी नाम है। फार्मूला बताओ। देखो बहुत आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बताओ फार्मूला। बहुत बढ़िया सर। CnH2n, सॉरी, प्रोप कार्बन नंबर 3 पर होता है तो 3 लिख दीजिए n की जगह, 3 दूनी 6 हो गया, है ना। C3H6। अच्छा बताओ इसका संरचना कैसे बनाइएगा बेटा? ध्यान दो जरा। संरचना क्या पड़ गया आंख में बाबू? क्या पड़ गया जी? 1 मिनट रुकना। चलिए निकल गया। देखिए C3H6 संघनित। अरे यार संघनित नहीं बाबू, संरचना सूत्र। लगा कीड़वा पड़ा ना, अखिया चौंधिया गया जी। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में कोई एक जगह पे आपको डबल बॉन्ड लगानी है, तो सर हम डबल बॉन्ड हियां लगा देते हैं बेटा। अब कोई कहिएगा हम हियां लगा देंगे, तब वेट करो सब बता देंगे। देखो 2 बॉन्ड हो गया इसका, 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, और इधर 4 बॉन्ड। संघनित इसका लिखो, संघनित, है ना। तो सर 1 2 C डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और CH3। ठीक है। अब मेन पॉइंट आते हैं साधारण नाम पर। इसका साधारण नाम क्या बनेगा बेटा? देखो साधारण नाम एकदम बहुत आसान है। एक छोटा सा पॉइंट अगर हम लोग चले साधारण नाम पे, तो यहां पे ध्यान देना जरा सुन। इसमें यहां पर एथिल, साधारण नाम में एथिलीन लिख रहे थे। एथिलीन को कैसे था? ऐसे लिखे थे। जहां पर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है हम उसको समझेंगे कि वो क्या है बेटा? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। अब सर हमारा यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये है हमारा एथिलीन। एथिलीन। क्लियर पॉइंट। अब यहां देखो तो कै गो कार्बन बच गया? एगो कार्बन बच गया, हाइड्रोजन 1 2 3। अब समस्या है कि ई किसका फॉर्मूला है? अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है। ए किसका फॉर्मूला है? तो इसका नाम लिख देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि किसका फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान दो। तो सर CH3 जो है ना, मेथिल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कहां से आया बताते हैं, मेथिल। और देखो ये वाला क्या था हमारे पास? एथिलीन, और ये मेथिल। तो मेथिल एथिलीन। इधर तक क्लियर? छोड़ दो ये वाला, नहीं समझ में आया। नाम जो हम लिखे वो क्लियर है। जहां पे डबल बॉन्ड रहेगा उसको एथिलीन बोलेंगे, और ये CH3 को बोलेंगे मेथिल। तो पहले इसका नाम लिखो मेथिल एथिलीन। ठीक है। अभी टेंशन छोड़ दो कि मेथिल कहां से आ गया सर, ये छोड़ दो एकदम। लेकिन अभी आप ये बताओ कि डबल बॉन्ड लिखे उसको एथिलीन कहते हैं और इसको मेथिल कहते हैं, तो मेथिल एथिलीन। इतना समझ में आया कि नहीं से खाली बताओ। ठीक है, आ गया। अब आ गया तो हम आगे बताते हैं मेथिल का ई कहां से आ गया। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए हमको। ठीक है, इतना नोट करो तो जल्दी सुन बेटा, इसके बाद आगे बताते हैं। और एक रफ पेपर रखना है आप अभी फिलहाल के लिए। क्या करना है? एक रफ पेपर निकाल के रखिए नया। ठीक है, और उसको में हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा नोट करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग समझते हैं कि जो मेथिल एथिलीन लिखे हैं वो मेथिल आया कहाँ से। ये तो समझ में आया कि ये एथिलीन है, ये एथिलीन है, डबल बॉन्ड लगाया वहां पर। ये मेथिल कहाँ से आ गया? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, हम इसको पूरा डीपली पढ़ावेंगे।
लेकिन अभी हमको छोटा सा खाली पॉइंट चाहिए तो उसके बारे में समझते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। रफ पेपर में इसको लिखिएगा, ठीक है। अनुलग्न लगता है इल या आइल, नहीं समझ में आया। जैसे अगर हम कार्बन नंबर 1 लिखते हैं ना मेथ, और ईल अगर लिखते हैं, ई लिखाएगा मेथिल। मान लीजिए कोई दूसरा आदमी आ गया, कह दिया बाबू हम मेथ में ईल नहीं लगावेंगे, हम ऑयल लगावेंगे, तो लगाइए ना भैया, आपका हाथ गोड़, आपका मुंह कान, जो भी करना वो करिए, लेकिन गलती नहीं करिए। तो सर या तो मेथिल बोलिए या मेथाइल बोलिए, दोनों के नंबर एक ही हो गया है ना। गाँव में होता है ना, गांव में शहर में एक व्यक्ति का दो नाम हो गया, तो वो इस टाइप से एक व्यक्ति का दो नाम हो गया, या तो मेथिल बोलिए या मेथाइल बोलिए। फार्मूला पे चलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो इस ग्रुप का जो फार्मूला है बताओ क्या है, हम बोले थे याद करके आना, बोलो बेटा। गुड सर, तो इस फार्मूला है CnH2n+1। ओ सॉरी, हम तो ऊपर लिख ही दिए थे CnH2n, है ना। चलिए, जब ऊपर लिख ही दिए थे CnH2n तो हम लोग देख लेते हैं सर, ध्यान से समझना जरा सा। फार्मूला हो गया, अनुलग्न हो गया। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास मेथ, ईल लगाइएगा तो मेथिल बनेगा, आइल लगाइएगा तो मेथाइल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेथिल। फार्मूला इसका हो गया सर, बताओ। देखो फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+1, n की जगह पे 1 रखो तो C1H2 × 1+1, तो देखो तो C1H2 × 1+1, तो C13 हो गया, यानी कि मेथिल का फार्मूला हो गया CH3। बात समझ में आया। इसका संरचना और संघनित सूत्र बाद में आप देखते रहिएगा, हम खाली थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐसा वाला रहेगा तो उसको क्या करेंगे। दूसरा अगर एथ रहेगा तो एथ को एल्किल में लिखिएगा, एथिल हो जाएगा। प्रोप है, प्रोप को एल्किल में लिखिए, क्या हो जाएगा प्रोपिल। ब्यूट को एल्किल में लिखिए, ब्यूटिल। पेंट को एल्किल में लिखिए, इल लगा करके या आई लगा के, इल लगा करके या आई लगा के, तो हो जाएगा ब्यूटिल या फिर ब्यूटाइल, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाएगा सर CnH2n+1। एन की जगह एच कार्बन नंबर 2 पर है तो 2 लिखिए, C2H2 × 2+1, तो C2H5। प्रोपिल, प्रोपिल का क्या होगा, कार्बन नंबर 3 पे आता है ना प्रोपिल, तो इस यही वाला फार्मूला, कार्बन नंबर 3 C3H2 × 3 तो 3+1 C3H7। दुगना से एक ज्यादा हुआ कि नहीं बताओ, दुगना से एक ज्यादा हुआ तो ये आ गया प्रोपिल में। बात समझ में आया। चलिए आगे हम लोग आते हैं एल्कीन ग्रुप पर दोबारा से, ठीक है। चलिए ठीक, नोट करिएगा इतना। चलिए ध्यान दीजिए, अभी जो हम लोग पढ़े मेथिल है ना, ये जो CH3 है ये मेथिल है, तो अभी हम लोग पढ़े कि एल्किल ग्रुप से ही हम इसको क्या लिखे हैं, मेथिल लिखे हैं। इतना तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला पॉइंट में बात करते हैं बेटा। अगला जैसे यहाँ पे जो हम आपको बनाए प्रोपीन का ये फार्मूला, अब कोई कहिएगा हम अगला वाला में अगर लगा देते हैं तब सर, यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं तब फिर साधारण नाम क्या होगा, तब भी वही नाम होगा बेटा। देखो क्यों, क्योंकि इसको स्टेप पूरा करिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, सॉरी 2 बॉन्ड, सॉरी ज्यादा हो जाएगा ही ना। देखो अब सही है, कहिएगा इतना मानी सॉरी सॉरी काहे बोलते हैं, हो जाता है गलती, ध्यान दीजिए। तो H नहीं भी लगाइएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी हम बताएं कि जहां पर डबल बॉन्ड है, जहां पे डबल बॉन्ड लिखे हैं उसके राइट कार्बन लेफ्ट कार्बन, इसको हम पढ़ेंगे साधारण नाम में एथिलीन। साधारण नाम में क्या पढ़ेंगे बेटा, एथिलीन पढ़ेंगे। और जो शेष बच गया, शेष क्या बच गया, C1 2 3 हाइड्रोजन, तो CH3 एल्किल ग्रुप में कार्बन नंबर 1 है ना, तो एक को क्या होता है मेथ, और मेथ को एल्किल में लिखिएगा तो क्या होगा मेथिल, यानी इसका साधारण नाम फिर क्या हो जाएगा बताओ जरा सा। तो सर इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल एथिलीन, मेथिल एथिलीन।
लेन। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग। सर अगला जो एग्जाम्पल है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, ब्यूट। ब्यूट को हम लोग एल्कीन ग्रुप में लिखेंगे ना, तो ये आ जाएगा ब्यूटीन। इतना तो क्लियर है, ब्यूटीन आ जाएगा हमारे पास। अब ब्यूटीन का आप अगर साधारण नाम लिखिएगा तो साधारण नाम क्या होगा, नहीं बाद में साधारण नाम, पहले फार्मूला बताओ। फार्मूला है सर ब्यूटीन, एल्कीन ग्रुप का भी हम लोग फार्मूला पढ़े CnH2n। कार्बन नंबर 4 पे ब्यूट आता है तो इसका आ जाएगा 2 × 4, यानी 2 to 4 अगर करिएगा तो 2 to 4 आ जाएगा कितना, 8, है ना। तो ब्यूटीन का जो फार्मूला है वो है हमारे पास C4H8। इतना तक समझ में आया क्या, क्लियर हो, आगे बढ़ो बेटा। सर इसका संरचना, अब देखिए हम लोग जो बात बोले थे शुरू में, हम जो आपको बात बोले कि देखो IUPAC नाम तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन साधारण नाम हमारा संरचना या संघनित सूत्र पे निर्भर करता है ना। देखो कैसे सर, संरचना में 4 कार्बन है, 1 2 3 4 हो गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, एक एक करके बताते हैं और फिर हम आपको होमवर्क दे देंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसमें यहाँ पर हो गया तो सर इसका अष्टक अगर पूरा करें, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 2 3 4 2 3 4, यहाँ नहीं, यहाँ 4 बॉन्ड हो गया। बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, H लगा दीजिएगा, H लगा दीजिएगा, सब में H लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसका संघनित कैसे लिखेंगे, तो 1 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, सर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, देखो 1 हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन और फिर ट्रिपल बॉन्ड। इतना तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, इतना संघनित लिख देंगे। देखो साधारण नाम इसका क्या लिखेंगे, अभी हम आपको क्या समझाए थे, तो सर अभी जो आप समझाए ना, वो आप समझाए कि जहां पर डबल बॉन्ड है उसको आप एथिलीन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, एथिलीन लिख दीजिए। और जो बच गया कार्बन, देखो एक कार्बन 2 कार्बन बच गया, हाइड्रोजन क्या है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 5। सर ये किसका फार्मूला है, एथिल का फार्मूला, बढ़िया से देखिएगा इसमें, तो एथिल का फार्मूला आ जाएगा एल्काइल ग्रुप। कैसे सर, फार्मूला है CnH2n+1, एल्किल ग्रुप का। कार्बन नंबर 2 पर एथिल है तो C2H2 × 2+1, C2H5 हो गया, तो एल्किल। नहीं तो आप खाली अभी इतना समझो कि सर जितना घेरने के बाद हमको बच रहा है उसको हम एल्किल ग्रुप में लिखेंगे। ये जो बच गया है हमारे पास उसको किस ग्रुप में लिखिएगा, एल्किल ग्रुप में लिखिएगा। चलो समझते हैं। तो 2 कार्बन बच गया, 2 पर आता है कार्बन नंबर 2 पर H को एल्किल में लिखो एथिल, और ई आ गया एथिलीन। तो ब्यूटीन का सबसे प्रथम जो साधारण नाम होगा वो ये हो गया। अब कहिएगा अगर सर हम यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगाए हैं अगर यहाँ लगाएंगे तब क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बोल रहे हैं ना आप, तो यहाँ लगाते हैं तो देखो अष्टक पूरा करो, 3 हो गया, 3 1 4 3 1 4 3 1 4 हो गया, अष्टक पूरा समझ में आया। अब देखो तो ये वाला जो अष्टक है इसको हम क्या बोलेंगे, सर एथिलीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एथिलीन। इधर कार्बन एक बच गया तो एक पर आता है मेथिल, और इधर कार्बन भी एक बच गया, एक पे इधर आता है मेथिल। तो इसका अगर नाम हम लिखते तो लिखते मेथिल, मेथिल एथिलीन के तो लास्ट में लिखना है, और एथिलीन, मेथिल मेथिल एथिलीन। लेकिन बेटा ये नाम गलती है, क्यों गलती है सर, एक ही नाम 2 बार आ गया। तो इसी 2 को जो ग्रीक लाइन में लिखे थे ना शुरू में, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो ये 2 को नाम ना हो गया एक ही को, तो इसके लिए लिखेंगे डाई मेथिल, डाई मेथिल और एथिलीन, डाई मेथिल एथिलीन। बात समझ में आया, तो दूसरा नाम ये सही होगा साधारण नाम।
अगर तीसरा हम हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, देखो जरा, 1 2 3 4 4 कार्बन। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, देखो ई एथिलीन का काम करेगा और ये दो एथिल, तो ये एथिल एथिल यानी सेम सेम हो जाएगा, ये वाला और ये वाला मैच कर जाएगा, है ना। तो ब्यूटीन का साधारण नाम दो गो हुआ, एक पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, है ना, पहला और दूसरा। समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्लियर है। तो अब आगे काम करिएगा, क्या काम करिएगा, यहाँ आप लिखिएगा पेंट, यहाँ क्या लिखिएगा, 5वां नंबर पर पेंट, फार्मूला लिखिएगा सर, और उसका आप संरचना बनाइएगा। इतना काम करिए तो तब तक हम इस बोर्ड को आपका मिटा देते हैं, ठीक है। इतना काम करिए, फिर हम बोर्ड को मिटाते हैं, फिर आपको आगे बात करते हैं। बनाए आप लोग, देखिए तो पेंट को बनाइएगा तो क्या बनेगा बेटा, सर पेंट को बनाएंगे ना, मार्कर रख देते हैं यार, ध्यान दो, पेंट को बनावेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पेंटिन, और ये हमारा आ गया IUPAC नाम। हाँ सर सही है हमारा फार्मूला सर, एल्कीन ग्रुप है ना, तो एल्कीन ग्रुप का हम फार्मूला अभी जस्ट क्या बताए थे, CnH2n। पेंट कार्बन नंबर कितना पर है बताओ, पेंट कार्बन नंबर कितना पर है, 5 पर है, बहुत बढ़िया। पेंट कार्बन नंबर 5 पर है, 2 × n, n की जगह पे 5, तो C5H कितना आ गया, 10, C5H10, फार्मूला हो गया सर C5H10। अब संरचना बनाइएगा और उसके हिसाब से हम साधारण नाम लिखेंगे। तो संरचना बनाते हैं 1 2 3 4 5, 5 को हो गया ना। चलो अब किसी एक जगह पे हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, इधर थोड़ा सा बोर्ड पे इधर ध्यान देना, खाली पर पहला ऐसे हम लिखते हैं, 5 को हो गया, दूसरा ऐसे लिखते हैं, एक डबल बॉन्ड यहां लगाते हैं, अगला यहां लगा देंगे, और फिर कहिएगा, मान लीजिए आगे हम बढ़ाएं तो आपका नाम होगा सर, देख बेटा यहां लगा दिए, और चौथा हम यहां लगा दिए सर। देखो सब फुलफिल हो गया, देखो तो फटाक से बेटा, हाँ सर हो गया। एगो के संघनित सूत्र लिखेंगे, बाकी का छोड़ देंगे हम। देखो इसका हम यहाँ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए तो 1 2 4 हो गया, 4 हो गया, अष्टक पूरा हो गया सबका। संघनित सूत्र लिखेंगे तो कार्बन गिन के 1 2, सॉरी हाइड्रोजन गिन के 2 C डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ 2 गो है, फिर यहाँ 2 गो है, और फिर अगला में 3 गो है ना। तो साधारण नाम क्या लिखे, देखो हम बार बार आपको एक चीज समझा रहे हैं कि सर जहां पे आपका डबल बॉन्ड है उसको, डबल बॉन्ड को हम लोग पढ़ते हैं एथिलीन। ये हो गया हमारा एथिलीन। आप बताओ कार्बन कै गो बच गया, 1 2 3, 3 गो कार्बन बच गया। 3 कार्बन पे क्या होता है बताओ, प्रोप, बहुत बढ़िया। और प्रोप को एल्कील में लिखो तो क्या बनेगा, प्रोपिल, गुड सर। तो ये आ गया आपका क्या, प्रोपिल, साधारण नाम में प्रोपिल, और ई एथिलीन लिख दो, प्रोपिल एथिलीन। समझ में आया, क्लियर हो। देखो तो इसका नाम हो गया सर क्या, ये हमारे पास एथिलीन और 2 गो प्रोपिल है ना, 3 गो सॉरी, तो प्रोपिल एथिलीन। अगर हम यहाँ पे अष्टक पूरा करिएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 2 4, देखो तो हो गया अष्टक पूरा। इसका अष्टक पूरा करना, 1 2 3 4, 3 4 और 2 इन्हें इन्हें और इधर इधर, 4 हो गया। इसका समझ में आ रहा है, हाँ सर हो गया ना अष्टक पूरा। अब साधारण नाम लिखते हैं, देखो तो बेटा साधारण नाम क्या होगा इसका, आप एक बार लिख के प्रयास करो, सेकेंड वाला इसका लिखो तो क्या है। देखो डबल बॉन्ड जहां पर है उसको हम क्या पढ़े, मन में उसको सोच लो सर कि ई एथिलीन है, क्या है, गुड एथिलीन। और ये एक कार्बन बच गया, तो एक कार्बन पे क्या होता है, मेथ, एल्किल में लिखो तो मेथिल। 2 कार्बन इधर बचा, 2 कार्बन पे क्या होता है, एथ, एथ को एल्किल में लिखो तो क्या, एथिल, बहुत बढ़िया। और ई क्या था, एथिल,
एथिलीन। पहला ही क्या था, यहाँ पे हम लिख के बता दिए साधारण नाम पहला, और दूसरा ये, तीसरा इसका नामकरण। तो ई में देखो डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर है, तो ई लेफ्ट राइट वाला ई क्या होगा, मन में सोच लो सर ई एथिलीन है, एक कार्बन इधर बच गया मेथिल है, दो कार्बन इधर बच गया एथिल है ना, दो कार्बन बचा तो एथिल, एथिल, एक कार्बन यहाँ बचा तो एक कार्बन पे आ गया मेथिल, एक कार्बन पर मेथिल, और इसको क्या लिखेंगे, एथिलीन। क्या लिखेंगे, एथिलीन। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा इसको देखो बेटा, ये क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ है सर, यहाँ है डबल बॉन्ड, तो ई हो गया, मन में सोच लो क्या, गुड, एथिलीन। कै गो कार्बन बच गया, देखो तो 3 गो, तो 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप, प्रोप को एल्किल में लिखो तो क्या लिखाएगा, प्रोपिल, और ई क्या था, एथिलीन, प्रोपिल एथिलीन। अब हमको बताइए कि पेंटीन का कितना साधारण नाम होगा, बताइए सर। पहला तो हम ये वाला लिखे थे, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के, तो प्रोपिल एथिलीन पहला, और दूसरा नामकरण हो गया यहाँ पे मेथिल एथिल एथिलीन। ठीक है, तीसरा लिखे एथिल मेथिल एथिलीन। अब बताओ भैया, ये क्या लिखा हुआ है, 2, ये क्या लिखा हुआ है, 3, लेकिन ये 32 है, हमको मैथ नहीं बुझाता है, मैथ हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 3 2 ऐसे करके हम लोगों का 2 3, अब इसी को हम ऐसे लिख दिए 2 3, पढ़ेंगे तो यही नहीं कहिएगा 32 और 23 लिखल है सर, वो हम नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ तो अलग अलग अंक है, ये 2 है, ये 2 है, 3 है, 3 है, 3 ऐसे लिखिए चाहे इधर से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या पॉइंट है, देखो बढ़िया से इसका हमको समझना छोड़ो, एथिल एथिल मैच कर रहा है, मेथिल मेथिल मैच कर रहा है, एथिलीन, तो ई वाला दूसरा का और तीसरा का मैच कर गया, तो जो मैच कर गया उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक चीज को एक ही बार लिखेंगे। चौथा देखो यहाँ पर प्रोपिल एथिलीन, सर पहिलका से मैच कर गया, तीसरा भी नहीं। अब बताओ साधारण नाम क्या है, बहुत बढ़िया बेटा, 2 गो, पहला और दूसरा, है ना, तीसरा चौथा मैच कर गया। पहला प्रोपिल एथिलीन, पहला साधारण नाम पेंटीन का, और दूसरा साधारण नाम पेंटीन का मेथिल एथिल एथिलीन। बताओ समझ में आया, क्लियर हो, चलो बेटा क्लियर हो तो आप 6 वाला बनाना, यहाँ पे लिखो 6, अपने से प्रैक्टिस करो पहले, हेक्स। अब हेक्सीन वाला बनाओ, क्या बनेगा, बनाओ तो फटाक सा, तब तक हम बोर्ड मिटा देते हैं, बनाओ आप लोग, बनाए आप लोग, देखो तो बना या नहीं बेटा, मिला लेते हैं हम लोग, सर सही बना या गलत बना, सही बना तो थम्स अप, गलत बना तो रोए वाला इमोजी, है ना। देखो कार्बन नंबर 6 पर आता है हेक्स, हेक्स को एल्किन में लिखिएगा, इन प्रत्यय लगाइएगा, तो क्या बनेगा बेटा, हेक्सीन बनेगा सर, क्या बनेगा, हेक्सीन बनेगा। इसका फॉर्मूला बताओ, क्या लिखे हो, बहुत बढ़िया, एल्किन ग्रुप है ना, तो एल्किन ग्रुप का फॉर्मूला क्या था, CnH2n, और हेक्स कार्बन नंबर कितना पर आता है, 6 पर आता है, और उस हिसाब से सर इसका फॉर्मूला कितना होगा, तो n की जगह 6 लिखो, है ना, तो सर इसका फॉर्मूला आ गया C6H12, हेक्सीन का फॉर्मूला इतना। सर इसका संरचना बनावेंगे और संरचना के हिसाब से हम नाम लिखेंगे, संघनित आप लिख लीजिएगा ना, आप गिन कर, हाँ गिन के लिखिएगा, फिर भी हम ये बता देंगे, और ये लास्ट है, फिर हम एल्काइन ग्रुप पढ़ाएंगे। देखो संरचना में 6 को कार्बन पहले लिखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पहला लिख दिए सर, डबल बॉन्ड यहाँ लगाए, अगला यहाँ लगा दीजिए आप, लो ना भैया लगा दिए, 3 4 5 6 7 हो गया सर, चलो 6 पर रखते 2, अगला पॉइंट सर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लगा देते हैं, फोर्थ नंबर 1 2 3 4 5 6, सर यहाँ लगाए थे 1 2 3 3 पर 4 पे लगा दीजिए, अगला 5 पे लगाइएगा,
1 2 3 4 5 और 6 हो गया। चलो देखो हेक्सिन, ये तो आईयूपीएसी नाम है, लेकिन आईयूपीएसी नाम में भी इसका सुधार होगा, अभी भी सुधार होगा। ठीक है, पहले आप इतना साधारण नाम लिखने के समझ जाइए, फिर हम आईयूपीएसी नाम बतावेंगे कि हेक्सिन जो आईयूपीएसी नाम लिखल है वो सर गलत कैसे है। ठीक है, अभी आप घबराइए नहीं, अब आराम से पहले साधारण नाम लिखना सीख जाइए, फिर हम आईयूपीएसी नाम तो फटाक फटाक आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आईयूपीएसी नाम अभी छोड़ दीजिए, अभी खाली इतना समझो कि हेक्सिन जो लिखा हुआ है वो आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, ऐसे हेक्सिन आईयूपीएसी नाम गलत लिखा हुआ है, लेकिन सर कहाँ गलती है, कैसे गलती है, वो बाद में हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आप पहले साधारण नाम लिखना समझिए। तो साधारण नाम क्या लिखे थे बेटा, इसका अष्टक पूरा करिएगा, 2 बॉन्ड लिया हुआ है, 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, 2 3 बॉन्ड हो गया 4, ऐसे करके, है ना। ठीक है, अष्टक पूरा कर लीजिएगा ना, अष्टक पूरा कर लीजिएगा तो हम अब डायरेक्ट बनाते हैं। देखो इसका क्या लिखे थे सर, इसका हम लोग मन में लिखे थे कि एथिलीन है। कैगो कार्बन बच गया बेटा, 1 2 3 4, और कार्बन सर, तो 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट। ब्यूट को एल्किल में लिखो तो क्या आ जाएगा, ब्यूटिल। ठीक सर, ब्यूटिल। और ये क्या है, एथिलीन, तो ब्यूटिल, गुड, ब्यूटिल एथिलीन। समझ में आया। इसका नामकरण बताओ, अष्टक पूरा कर लोगे हाइड्रोजन गिन करके, कैसे सर, यहाँ देखो एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड खत्म। इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 और 1 4, और इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 3, है ना, ऐसे करके। तो ये जो है हमारे पास मन में पढ़ो कि क्या है, एथिलीन है सर। क्या है, एथिलीन है। कैगो कार्बन नहीं बचा बेटा, एक कार्बन, तो एक कार्बन पे क्या लिखिएगा, मेथ, और मेथ को एल्किल में लिखिएगा तो क्या होगा सर, मेथिल। इधर का कार्बन बच गया 3, 3 वो कार्बन लिखिएगा तो क्या होगा, प्रोपील। ठीक है, और एक काची का था, एथिलीन का था, मेथिल प्रोपिल एथिलीन। बात समझ में आया सर। 2 नाम साधारण। तीसरा देखो तो जरा, इसका अगर अष्टक पूरा करिएगा तो अष्टक पूरा करिए फिर, है ना, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड और 4 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड। देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये हमारा ब्लू वाला लाइन से जो घेरे वो क्या हो गया, मन में सोचो, एथिलीन। मन में एथिलीन सोच लिए सर, एनहू एथिलीन हो गया और एथू इधर, 2 कार्बन इधर भी है, 2 कार्बन इधर भी है, मतलब सर एथिल यहाँ पर भी है और एथिल यहाँ पर भी है, और एथिल एथिल 2 सेम नाम 2 हो गया। ताई बताए थे सेम नाम अगर 2 हो गया तो ओकरा लिखेंगे डाई, और क्या नाम लिखे थे, एथिल, डाई एथिल। तो इसके लिए हो गया 2 नाम, डाई एथिल, और ये क्या था, एथिलीन, तो डाई एथिल एथिलीन। बात समझ में आया सर। चलो आगे इस पे आते हैं। देखो तो बेटा ये हमारा क्या है, एथिलीन है सर। एगो कार्बन बच गया मेथिल, इधर क्या कार्बन बच गया, 3 गो, तो प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल एथिलीन। कहीं लिखे थे ना मेथिल प्रोपिल एथिलीन, तो ई वाला हमारा मैच कर गया, है ना, किसको से, 2 वाला से, इसको पे। देखो ये हमारा क्या, एथिलीन, है ना, इधर 4 कार्बन 4 पे ब्यूट, तो ई हो गया ब्यूटिल एथिलीन। ब्यूटिल एथिलीन देखो किसको से मैच किया, इसको से मैच किया, तो इसको नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया। तो हेक्सिन का कैगो साधारण नाम होगा, 1 2 एंड 3, 3 गो साधारण नाम होगा, बाकी क्या हो गया, मैच कर गया। बात समझ में आया। तो जो मैच कर गया उसको नहीं लिखेंगे। अब बताओ पूरी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा रुको, आते हैं तुरंत। चलो हो गया, देखो आगे ध्यान दो। देखो जिनको एल्कीन ग्रुप समझ में आ गया है वो एल्काइन अब 5 मिनट में कैसे खत्म हो जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला है एल्काइन। एल्काइन समूह में हम लोग अगर बात करें तो सर कार्बन कार्बन के बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड काम करता है।
एल्काइन समूह में कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड काम करेगा? 3 बॉन्ड काम करेगा। इसमें अनुलग्न क्या लगेगा? इसका अनुलग्न लगता है आयन। कैसे बनेगा ये? एल्क आयन। तो ई बनेगा हमारे पास एल्काइन। क्या बनेगा? एल्काइन बनेगा। इस एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? दुगना से 2 कम वाला, पहले लिखा दिए इतना। ये फार्मूला हुआ ना, CnH2n-2, ये फार्मूला हो गया। चलिए एग्जांपल पे अगर बात करें, कार्बन नंबर 1, क्या कार्बन नंबर 1 एल्काइन समूह में आता है या नहीं आता है? ठीक है, चलिए ध्यान दो। तो में था सर पहला कार्बन नंबर, उसको इन अगर लिखिएगा तो किस में आ जाएगा? एल्कीन ग्रुप में आ जाएगा ना जी। हाँ, एल्कीन ग्रुप में आ जाएगा। तो आइन में लिखना है तो एल्काइन वाला में आइन लिखिएगा, तो ई आ जाएगा एल्काइन। सॉरी, एल्काइन नहीं, मेथ लिखे हो तो ये आ जाएगा मेथाइन। मेथाइन फार्मूला क्या होगा मेथाइन का? देखो जरा, कार्बन नंबर 1 पर है, यानी कि फार्मूला यहां लिखे, तो एन की जगह पे क्या लिखिएगा? 1, 2 इंटू एन की जगह पे 1 -2, तो ई आ जाएगा C1H2 इंटू 1 2 में से 2 जाएगा 0। अब इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है तो अष्टक कहां से पूरा कीजिएगा, है ना? इसीलिए एल्काइन ग्रुप को हम लोग कार्बन नंबर 1 में मेथाइन नहीं लिखते हैं। पहला यौगिक कार्बन वाला एल्काइन में मेथाइन नहीं होगा। तो दूसरा क्या है? दूसरा कार्बन पर है एथ। एथ में क्या होता है सर? देखिए जरा सा, आता है एथ में, देखते हैं करके। सर एथ जो है, एथ को जैसे ही लिखिएगा तो ये आएगा एथाइन। एथाइन का फार्मूला क्या होगा? CN के जगह 2 लिखिए तो ये आ जाएगा C2H2, है ना? 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाइएगा 2 बचेगा, तो C2H2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया एथाइन का। इसका संरचना देखो कैसे बनेगा। तो सर संरचना बनाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड देंगे, 3 बॉन्ड दे दिए सर। अब 3 बॉन्ड देखो इस कार्बन के लिए है, तो 4 को टोटल बॉन्ड चाहिए, तो कितना बॉन्ड और पड़ेगा? 1 बॉन्ड और सर, 1 बॉन्ड और, इधर भी 1 बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन 2 को था, हाइड्रोजन भी 2 को हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में अष्टक भी पूरा हो गया। अब इसका संघनित सूत्र क्या लिखेंगे? संघनित सूत्र क्या लिखेंगे सर? संघनित सूत्र हम लोग लिखेंगे H और C ट्रिपल बॉन्ड और फिर ये। इतना तक क्लियर है सर? इसका साधारण नाम क्या होगा? इसी चीज को आप याद रखिएगा, इसका साधारण नाम होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसका साधारण नाम क्या होगा? एसिटिलीन होगा। बताओ, इतना तक क्लियर है? चलो इतना तक नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो। चलिए आगे अगर नोट हो गया तो फिर सर आगे हम आपको समझा देते हैं। एक होमवर्क में आप क्या बनाए, जैसे अभी हम लोग एल्कीन ग्रुप का कहां तक बनाए? कार्बन नंबर 6 तक बनाए। तो आप क्या बनाइएगा? हेप्ट का बना लीजिएगा घर पर, ऑक्ट का बनाइएगा, नॉन का बनाइएगा, तो हेप्टीन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकिन ऐसे करके हो जाएगा, है ना? तो ये सब बनाइएगा और उसका व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर हम आपको दे दिए हैं। चलो ध्यान दो। अब इसमें सर अगर ट्रिपल बॉन्ड जहां पे डबल बॉन्ड लगा रहे थे तो वो एथिलीन था, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या उसका साधारण नाम होगा? सब देखो इसी चीज को हम दोबारा से बता देते हैं और फिर इसका खत्म कर देंगे। यहाँ पे समझना, एल्काइन ग्रुप का अनुलग्न आयन लगेगा, इसको इसे बनाएंगे, फार्मूला CnH2n-2 होगा। एथ आयन लिखते हैं तो एथाइन हो जाता है, फार्मूला C2H2। संरचना इस टाइप से बनाएंगे सर, संघनित सूत्र ऐसे लिखेंगे और साधारण नाम उसका क्या होगा? एसिटिलीन होगा। ठीक है, अब जरा सुन ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, ये खाली हमको याद रखना है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, देखो ट्रिपल बॉन्ड अगर जहां जहां पर है, जैसे डबल बॉन्ड जहां पर था, है ना, तो उसको हम लोग क्या पढ़े थे? जहां डबल बॉन्ड था उसको हम लोग पढ़े थे एथीन,
IUPAC नाम में। साधारण नाम में क्या पढ़े थे बेटा? साधारण नाम में हम लोग पढ़े थे एथिलीन। साधारण नाम में क्या पढ़े? एथिलीन पढ़े सर। अब साधारण नाम में एथिलीन पढ़े तो इसका अगर रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको IUPAC में पढ़े थे हम लोग एथाइन। एथाइन, लेकिन साधारण नाम में क्या पढ़ेंगे इसको? एसिटिलीन। एसिटिलीन। बात समझ में आया? मतलब कहने का मतलब क्या है हमारा सर? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको जरा सा मिटा करके आपको बता देते हैं। एक पॉइंट जो हम आपको पीछे रिवीजन कराए हैं प्रोपीन का, थोड़ा सा देखना जहां नोट आप बनाए हो। देखो जैसे हम यहां पे बता देते हैं आपको प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला था C3H6। क्यों सर? एल्कीन ग्रुप में आता है ना प्रोपीन, तो C3H6। संरचना बनाए थे 1 2 3, एक जगह डबल बॉन्ड लगा के। इसका स्टेप पूरा कर दिया, ऐसे हो गया। चलो अब इसका साधारण नाम क्या लिखे थे? ये हमारा मन में सोच लिए कि एथिलीन है, एगो कार्बन बचा। एक कार्बन पे क्या होगा? मेथ। मेथ को एल्किल में लिखेंगे तो क्या होगा? मेथिल। और 2 कार्बन है तो इसको आ जाएगा एथिलीन, मेथिल एथिलीन। लेकिन सर अगर 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर सॉरी ट्रिपल बॉन्ड अगर लगाते तो क्या बनेगा? देखो इसी चीज को हम लोग अभी प्रोपीन है ना, जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे तो ये प्रोपाइन लिखाएगा, है कि नहीं? ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में आता है तो प्रोपाइन। प्रोपाइन ये आ जाएगा C3। फार्मूला बताओ क्या होगा प्रोपाइन का? देखो यहाँ पे देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है एल्काइन ग्रुप का, तो N की जगह 3 रखिए तो C3, N की जगह 3 रखिए तो 2 3 6, 6 में से 2 घटाइएगा बच जाएगा 4, है ना? तो C3H4। C3 कितना सर? H4। इसका अष्टक अगर संरचना बनाइएगा तो 1 2 3, एक जगह कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। मान लो सर हम यहीं पे लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड, तो अष्टक पूरा करो, 3 हाइड्रोजन, एक 4 को हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 और 1 4 को, तो इसका कंप्लीट है लेकिन इसका नहीं है तो 4 बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन देखो गिन के बेटा 4 को होगा, 4 को भी हो गया। अब इसका सर साधारण नाम क्या लिखेंगे? देखो जहां पे डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड था जहां पर, वहां पे हम उसको लिखे एथिलीन। लेकिन जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है हम उसको लिखेंगे सर एसिटिलीन। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे? एसिटिलीन लिखेंगे। और ये एक कार्बन है, एक कार्बन पे क्या होता है? मेथ। मेथ को एल्कीन में लिखो, जैसे था वैसे ही लिखो। जहां खाली एथिलीन लिखे हैं वहां एसिटिलीन कर देंगे। तो मेथिल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखते हैं? एसिटिलीन। क्या लिखते हैं? एसिटिलीन। बात समझ में आया? अब जैसे देखो, जैसे हम इसको बनाए हेक्स इन, तो ये बन गया हेक्सिन। अगर हम इसको एल्काइन ग्रुप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सर यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे आइन, तो ये क्या बन जाएगा सर? हेक्साइन। क्या बन जाएगा? हेक्साइन बन जाएगा। फार्मूला क्या होगा सर? C6, 12, 12 में से 2 घटाइए 10, है ना? संरचना क्या बनेगा? जहां पे आप डबल बॉन्ड लगाए वहां ट्रिपल लगा दीजिए और हाइड्रोजन कम कर, 3 और 1 4, ये खत्म, 3 और 1 4, ये खत्म हो गया। संरचना पूरा हो गया, पूरी कंप्लीट। तो सर अब क्या देखो, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन पे क्या? ब्यूटेन। डबल बॉन्ड था तो एथिलीन लिखे थे, अब ट्रिपल है तो कौन लिखेंगे सर? इसको हटाइए और इसकी जगह एसिटिलीन लगाइए, सही हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी तरह से फिर वैसे है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाइएगा, ये बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड हटेगा, 3 और 1 4 बॉन्ड, 3 और 1 4 बॉन्ड, बाकी सब अष्टक वैसे ही रहेगा। तो देखो कई कार्बन बचा? एक कार्बन। एक कार्बन पे क्या होगा? मेथ, तो मेथिल हो गया। इधर कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन पे क्या होगा? प्रोपीन हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आप किस में लिखिएगा? देखो डबल बॉन्ड था, क्या हुआ? देखो डबल बॉन्ड है तो सर उसको हमने लिखे एथिलीन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कुछ लिखेंगे एसिटिलीन। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या लिखेंगे? एसिटिलीन। समझ में आया? तो ये पूरी हाइड्रोकार्बन आपका अभी खत्म नहीं हुई है, यानी एल्काइन ग्रुप तक आपका क्या हो गया सर? खत्म हो गया। और अगले जो आपका क्लास चलेगा
वो क्रियाशील मूलक के द्वारा चलेगा, यानी एल्कोहल, एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर आता है एस्टर, ईथर, कीटोन, तो वो सब आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बाकी आपका जो है जैसे यहाँ पे प्रोपाइन बनाया, इसके बाद ब्यूटाइन का बनाइएगा, पेंटाइन का बनाइएगा, हेक्साइन हम आपको बता दिए, तो आगे आप बनाते रहना। ठीक है, चलो।